बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुबह बख़ैर। तो आप देख रहे हैं एम के व्लॉग और ये यहाँ हुआ है सुबह के 11 बज रहे हैं और आप कराची का मौसम देख सकते हैं, बहुत ख़राब है, बहुत ख़तरनाक किस्म की आज हवाएं चल रही है। बस यहाँ उठने के बाद मैं फ़्रेश हुई और मैंने तो खैर नाश्ता कर लिया था। यहाँ मैं जो है और भाई के लिए और सबके लिए जो है वो नाश्ता बना रही थी। ये नाश्ते में ये लोग सम टाइम पराठा खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, बट चूँकि आज गर्मी इतनी नहीं है तो पराठा जो है मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। तो इतनी देर में मैं जो है ये नाश्ता बना रही हूँ, तो मैंने सोचा आपसे थोड़ी बहुत बात कर लूँ और व्लॉग जो है वो शूट कर लूँ। तो आज कराची का मौसम इतना ख़राब है, जैसा कि आप सबको पता होगा कि कोई तूफ़ान वगैरह की प्रेडिक्शन है। बस अल्लाह पाक हम लोग को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, जितने भी लोग हैं। और तमाम मेरी यही दुआ है कि जो लोग कमाने बाहर निकलते हैं, मेरे घर वाले, आप लोगों के तमाम जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, साथ खैरियत से सब जाएँ, साथ खैरियत से आएँ। बस ये है कि अल्लाह ताला ये जो परेशानी की घड़ी है, ये साथ खैरियत से जो है वो बला टाल दे। क्योंकि आज इतनी कोई ख़तरनाक किस्म की हवाएँ चल रही हैं कि एक दफ़ा जो है मैं भी बहुत खौफ़ज़दा हो गई थी। और मुझे ये जो बारिश होती है इसकी बिजली से तो ऑलरेडी बहुत डर लगता है, लेकिन आज जैसा मौसम मौसम शायद मैंने पहले नहीं देखा। इतनी तेज़ हवा थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, मैं अपना फ़ोन लेके निकली नहीं छत पे, वरना मैं आपको ज़रूर बाहर की जो है वो सिचुएशन दिखाती कि पेड़ जो हैं, दरख्त जो है वो पूरी पूरी तरह लटक चुके थे। और मेरी समझ में नहीं आता कि लोग इसी हवा में, इसी ख़राब मौसम के अंदर जो है बाहर आउटिंग और बाइक पे जा रहे हैं। और आपको पता है कि न्यूज़ में ऑलरेडी लोग बता दिया है, अलर्ट कर दिया है लोगों को कि इस तेज़ हवा में जो है वो बाइक वगैरह से जो है परहेज़ करें, क्योंकि इतनी शदीद जो है हवा होती है। और बाइक का कोई इतना वेट नहीं होता, चलो गाड़ी का तो अंदर होते हैं 4-5 बंदे, बाइक इसीलिए जो है एक्सीडेंट बहुत होते हैं। बस हम तो दुआ कर सकते हैं, बाकी लोगों के अंदर माशाल्लाह खुद शऊर है, खुद बाशऊर लोग हैं। तो बस ये आज का दिन जो है वो बहुत ही मतलब टेंशन वाला और फ़िक्र वाला। ख़ैर हम सबका मालिक अल्लाह ताला ऊपर बैठा है। बेशक वही अगर कोई मौसम ख़राब करता है तो पल में ठीक कर देता है, बट अभी भी मैं कहती हूँ कि लोगों को, और स्पेशली मैं पहले ख़ुद को कहती हूँ, हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। या परवरदिगार, जो हमसे जितने भी गुनाह आए हुए हैं, हमने कभी भी किसी का बेदहानी में दिल दुखाया है, तो या अल्लाह हमें माफ़ फ़रमाए। तो बस आप लोग भी बहुत दुआ कीजिएगा कराची के मौसम के बारे में कि ठीक हो जाए जल्द से जल्द। तो बस यहाँ पे जो है नाश्ता बन के रेडी हो गया था और एक तरफ मैं पराठा बना रही थी, दूसरी तरफ जो है चाय बन के तैयार हो गई थी। तो बस मैं ये नाश्ता रेडी करके भाई को दूँगी, उसके बाद मैं घर वर का जो है वो समेटूँगी, क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही है तो घर के अंदर बहुत डस्ट है। और जो बाहर पेड़ है या घर में जो प्लांट्स वगैरह है, ये बाहर जो पेड़ हैं तो सूखे पत्ते जो हो रहे हैं वो बहुत उड़ उड़ के आ रहे हैं। मतलब हर किसी का कहना यही है कि बहुत डस्ट है, बहुत डस्ट है, क्योंकि इस मौसम में तो डस्ट बहुत आम होती है, तो आप जितनी सफाई कर लें जितनी बार वो कम होती है। तो मुझे तो वैसे भी ना कोई हाल नहीं हो रहा होता, और ज़रा सी कोई इधर मैं कोई चीज़ पड़ी हुई देखूँ तो मुझे बड़ी कोई खलिश हो जाती है और मैं बस फ़ौरन जो है वो साफ़ कर देती हूँ। बस ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, लड़कियों की सुघड़पन की देखी जाती हैं। देखें, अगर आप ख़ुद को बनाते हैं, सँवारते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो सबसे पहले आपको पॉइंट ऑफ़ व्यू होना चाहिए आपका घर। घर से पहले होना चाहिए जो आपके घर के अंदर एक बहुत ख़ुसूसी चीज़ होती है, वो होती है किचन। आपका किचन नीट एंड क्लीन होना चाहिए, हर एक चीज़ प्रॉपर जगह पे, साफ़-सुथराई के सामने वाला देखे तो बोले नहीं भई इनका घर बहुत साफ़ है। तो मुझे इन चीज़ों की ख़लिश है। मैं बेड की चादर पे ज़रा-सी सलवटें हों तो मुझे बहुत जो है वो अजीब-सा लगता है, मैं फ़ौरन ठीक करने लगती हूँ। तो बस ये अपनी-अपनी नेचर की बात होती है, अपनी निफ़ासत की बात होती है। एनीवेज़ यहाँ पे जो है बातें करते के साथ-साथ देखें, मैंने पहले अपने कमरे की जो है वो बेडशीट ठीक कर दी थी, फिर यहाँ की मैं लाउ आ गई थी। उसके बाद जो है वो मैं लाउंज में जाऊँगी और बस आज मैंने कोई दिन में तकरीबन कोई 5 से 6 दफ़ा तो सफाई की होगी। जिस किस्म का मौसम चल रहा है मैं आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ पे जो है दोपहर के कोई 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था, लेकिन आज धूप बिल्कुल भी नहीं निकली, कभी निकल रही थी, कभी कम हो रही थी। गर्मी की शिद्दत वही है, बस हवा तूफ़ानी हवा है, पत्ते उड़ रहे हैं और हर जगह डस्ट का आलम है। बस अल्लाह रहम करे, मैं तो बार-बार यही बोल रही हूँ। अच्छा, अभी यहाँ शाम हो गई थी, लाइक 3 साढ़े 3 का टाइम टाइम था, तो
मेरी जॉइंट फैमिली है माशाल्लाह, तो मेरी ताई अम्मा ने जो है वो पकोड़े बनाए थे। अब इस मौसम में लोग जो हैं वो लुत्फ़ भी जो है बड़े ले रहे होते हैं, तो उन्होंने मुझे पकोड़े भेजे, तो मैंने यहाँ वो एंजॉय किए। यहाँ पे जो है मैं आपको देखें पत्ते दिखा देती हूँ, ये 3 बजे के टाइम में कितने जो है वो सूखे पत्ते। यहाँ मैं अपने प्लांट्स देखने आ गई थी कि कोई उनको तो नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन इतनी शदीद धूप में ये भी जो है रबर प्लांट मेरा जो है ये थोड़ा सा जल रहा था, ये क्योंकि मैंने ऊपर रखे हुए ना सहन में, इस वजह से। तो बस ये खुले सहन में है, और पेड़ पौधे तो वैसे भी सहन में आ जाते हैं। अच्छा, फिर यहाँ शाम हो गई थी, तो इतना अंधेरा अंधेरा हो रहा था, तो मैंने आज खाना जो है रात के लिए जल्दी चढ़ा गया था। दाल मैंने चढ़ा दी थी, और यहाँ शाम की चाय जो है मैंने रेडी कर ली थी। असर की नमाज़ के बाद जो है अब मैं चाय निकालूँगी, हम सब बैठ के चाय पिएंगे, क्योंकि खाना तो लंच तो मैं करती नहीं हूँ, और जो है अगर कभी दिल किया तो सैलेड खा लिया या लाइट सा कुछ ले लिया। बट शाम की चाय जो है मस्ट है। मुझे बताइएगा आप लोगों में से कौन कौन है जो शाम की चाय स्किप नहीं करता। मैं तो नहीं करती। एनीवेज़ यहाँ पे थोड़ी सी चाय गिर गई थी, वो बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक हाथ से व्लॉग शूट करती हूँ, दूसरे हाथ से काम करती हूँ, तो थोड़ा हो जाता है, इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, फिर क्या किया हम लोगों ने, यहाँ सब बैठ के साथ में जो है वो चाय एंजॉय की, चाय पी, और बस हमारा यही डिस्कशन हो रहा था इस हवाओं के पीछे, तूफ़ान के पीछे, और साथ जो है न्यूज़ लगी हुई थी। न्यूज़ एक तरीके से आपको अलर्ट भी कर देती हैं, और दूसरे तरीके से आपको जो है डरा भी रही होती है। मुझे तो टेंशन हो जाती है। तो बस यहाँ पे चाय थी, समोसे थे और रस्क वगैरह थे। अच्छा, इंशाल्लाह मैं रस्क जो है आपको मेरी कुकिंग वीडियो आएगी, मैं आपको जो है अब बेकिंग करना सिखाऊंगी। लाइक केक्स हो गए, जैसे स्पंज केक हो गया, कॉफ़ी केक हो गया, और डोनट्स हो गए, और यकीन कीजिए घर में बहुत अच्छी बेकिंग हो जाती है। बस थोड़ा सा जो है इसका मेजरमेंट का करना होता है। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं ताज़ा कड़ी पत्ता तोड़ रही हूँ। दाल मेरी जो है वो पक चुकी थी, और दाल में मैंने गलाने का जो है पानी रख दिया था, और यहाँ जो है रात के खाने की भी साथ साथ तैयारी कर रही थी। कड़ी पत्ता मैंने ताज़ा तोड़ा था, ताकि मैं जो है वो उसका भगार कर दूँ, क्योंकि जो घर में आप हरा धनिया या कड़ी पत्ता हो तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी लग रही होती है। तो दाल मैंने यहाँ पे मूंग मसूर की चढ़ाई है। अच्छा, दाल में मैंने क्या किया था, सिंपल जो है लहसुन छील के डाल दिया था, एक प्याज डाल दी थी, नमक, हल्दी, और पिसी हुई लाल मिर्च। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि जब ये अच्छी तरह पानी डाला, ये गल गया, उसके बाद मैंने भगार की तैयारी कर ली थी। ये मैंने ताज़ा जो है वो कड़ी पत्ता तोड़ लिया था। उसके बाद मैंने ले लिया था ज़ीरा, लहसुन, और ये जो है हरी मिर्चें लाल वाली। अच्छा, ये हरी मिर्चें थी, जब ये आधी आधी लाल हो गई थी, तो मैं इनको क्या करती हूँ, एक बकेट में डाल के धूप में रख देती हूँ, और इनको ड्राई कर लेती हूँ। आप इसे भगार में डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ साथ में मैं बना रही थी कासी फल की सब्ज़ी। अच्छा, कराची में इसे खासी फल कहते हैं, मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या कहते हैं, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगी, तो वहाँ से जाके जो है आप वॉच कर लीजिएगा, और मुझे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। अच्छा, मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पे दाल देखूँगी, दाल में जो है वो 3 से 4 बॉयल आ चुके थे। अब मैं इसमें करूँगी भगार की तैयारी। तो मैंने ले लिया था एक फ्राई पैन, और मैं इसके अंदर तड़का दूंगी घी का। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ देसी घी। अच्छा, तड़का ना आपको देसी घी का ही मज़ा दे रहा होता है, मतलब देसी घी का तड़का ही आपकी दाल में मज़ा दे रहा होता है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। तो अगर आपके पास दूसरा घी है, आप ऑयल, घी, बटर, जो आपको तड़का अच्छा लगता हो, जो आपकी पसंद हो, आप वो दे सकते हैं। मुझे घी का अच्छा लगता है, वो मैं इसमें दे रही हूँ। तो बस यहाँ दाल मैंने अच्छे से जो है वो घोट ली थी। ये देखें, यहाँ पे अच्छी सी जो फाइन सी दाल है, अच्छी सी घुट चुकी है। और अच्छा, मुझे इतना टाइम नहीं लगता दाल बनाने में, लोग बहुत लंबा टाइम पीरियड दे रहे होते हैं। अगर आप मुझे दाल बनाने का टाइम पीरियड दें, तो मैं आपको सीरियसली ये 15 मिनट्स में रेडी करके दे सकती हूँ विदाउट कुकर के। इसकी ट्रिक्स हैं, इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी आगे जाके। तो यहाँ पे भगार की भी मैंने सारी चीज़ें एक प्लेट में निकाल के रख दी थी। यहाँ पे जो है मेरा घी अच्छे से गर्म हो जाए, दैन मैं इसके बाद जो है इसमें डालूँगी लहसुन। उसके बाद मैं तमाम भगार डाल दूँगी। अच्छा, भगार करते टाइम बहुत एहतियात किया कीजिए, क्योंकि लहसुन और ये जो गोल वाली जो लाल सूखी मिर्च होती है ना भगार वाली, वो इतनी नहीं फूटती ना भगार में, लेकिन ये जो हरी मिर्च आप ड्राई करके जो है भगार में कर रहे होते हैं, ये भगार के टाइम जो है बहुत फूट रही होती है ना, मतलब इसके फूट के बीच में से फट के बीज निकल रहे होते हैं। तो आप तड़के के दौरान जो है थोड़ी केयर किया कीजिए, क्योंकि मैं व्लॉग शूट कर रही थी तो मेरे साथ ये सीन हुआ, लेकिन मुझे अंदाज़ा, इसलिए मैं थोड़ा पीछे होकर खड़ी होती हूँ। आप प्लीज़ केयर कीजिएगा। बस कुकिंग का ही होता है कि कुकिंग के साथ साथ किचन में जो है चारों तरफ नज़र रखनी पड़ती है, केयर करनी जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो माशाल्लाह यहाँ मेरी दाल बहुत अच्छी सी बन के तैयार हो गई थी, और सीरियसली जब मैं ये वाली दाल बनाती हूँ ना, तो पूरे घर में महक हो जाती है। और बस ये है कि यहाँ मेरा खाना भी तैयार हो गया था, और जो है
यहाँ सब्ज़ी भी मेरी जो है वो कासी फल की तैयार हो रही थी। इसका व्लॉग मैं अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा, फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इसके अलावा हम लोगों को अपनी दुआओं में रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक कराची का मौसम जो है वो बिल्कुल ठीक कर दे और खैर आफ़ियत से जो लोग बाहर निकले हुए हैं वो अपने घर पहुँच जाएँ। तो बस आज की मेरी रूटीन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलों को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत ख़याल। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे न्यू व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।